तो जी ये एंटर हो रहे हैं हम स्विट्ज़रलैंड से लेंचस्टाइन में। ये ऐसा कुछ यहाँ का बॉर्डर है, बस झंडे लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं। और ये हमारा हो गया वेलकम टू लेंचस्टाइन। स्वागत है आप सबका, कंट्री नंबर 52। ओके, तो जी एक नया दिन, नया वीडियो। आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू वीडियो। कंट्री है अभी के लिए लेंचस्टाइन। ये कंट्री ऐसी है जिसका आपने नाम शायद ही कभी सुना होगा। इसका नाम बोलने में ही मुझे ही इतना मुश्किल हो रहा है, जबकि मैं काफ़ी टाइम से वो ट्राई कर रहा था इस कंट्री में आने की। फाइनली मुझे मेरी जो एक गाड़ी है, मेरी जो एक खुद की बनाई कैंपर वैन कैरावैन है, इसकी बदौलत मुझे मौका मिला आज लेंचस्टाइन कंट्री में आने का। इस गाड़ी को यूज़ करके मैं चला था पोर्टुगल से, और उसके बाद मैं काफ़ी कंट्रीज़ घूमता हुआ, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्विट्ज़रलैंड। लास्ट कंट्री स्विट्ज़रलैंड थी, और स्विट्ज़रलैंड से अभी मैं कुछ आधा घंटा पहले एंटर हुआ लेंचस्टाइन में। लेंचस्टाइन एक बहुत ही छोटी कंट्री है, इसकी वजह से आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। ये दुनिया की छठी सबसे छोटी कंट्री है। मोनाको सेकंड थी, ठीक है, मैंने आपको मोनाको भी दिखाया। वेटिकन नंबर 1 है, ये नंबर 6 है। और इस कंट्री के बारे में बहुत सारे फ़न फैक्ट्स हैं, बहुत सारी कमाल की चीज़ें हैं, वो सब कुछ हम जानने वाले हैं आज के वीडियो में। और साथ ही हम देखेंगे यहाँ की कैपिटल, जिसका नाम है वदूज़। अभी मैं बिल्कुल कैपिटल के बाहर ही हूँ, और बाहर मतलब ये कंट्री इतनी ज़्यादा छोटी है। एक इसका ना ये ऐसे काइंड ऑफ मिर्ची की तरह ही है, और इसका जो नैरोएस्ट पॉइंट है, जो सबसे पतला पॉइंट है ना, उसमें आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री का मतलब क्रॉस करनी हो ना अपनी कंट्री, आप 10 मिनट में कर सकते हो। तो उम्मीद लगा सकते हो आप कितनी छोटी ये कंट्री होगी। तो अभी मैं बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे हूँ। मेरे पीछे जो ये आप पेड़ देख रहे हो, ये आधे स्विट्ज़रलैंड में है, और मैं खड़ा हूँ अभी लेंचस्टाइन में। तो अभी मैं आपको पहले एक बड़ा यहाँ पे ना एक कमाल का बॉर्डर पॉइंट बना हुआ है, जहाँ से ये क्रॉसिंग हो सकती है, वो दिखाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ की कैपिटल वदूज़ में। वो भी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है, 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो पार करके हम कैपिटल में पहुँच जाएंगे। तो कुछ इस टाइप की पार्किंग है ये। यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी लगा दी। देखो ये मेरी गाड़ी लगी हुई है, बगल में एक और भी लगी हुई है, और वहाँ पीछे देखोगे तो आप बहुत सारी कैंपर वैन्स यहाँ पे लगी हुई हैं, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है कैंपर वैन्स के लिए, गाड़ी लगाने के लिए। साथ ही में ये दिन में तो इसमें इनकी प्राइस होता है, मतलब आपको यहाँ की करेंसी जो है वो स्विस करेंसी है, उसके बारे में अभी आपको बताऊँगा। तो दिन में आपको 50 सेंट्स पर आवर के हिसाब से पे करना होता है, जबकि शाम को 5 बजे के बाद ये कंट्री फ्री हो, ये वाली पार्किंग बिल्कुल फ्री हो जाती है सुबह के 7 बजे तक। तो मैं अभी पहुंचा था, और मैं पहुंचा था लगभग 6 बजे के आसपास। तो मेरी पार्किंग बिल्कुल ही फ्री होगी, और अभी मैं पूरा ये शहर देख लूँगा और सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा, उससे पहले कि ये पार्किंग में मुझे पैसे देने पड़े। अभी तक के इस पूरे सफ़र में ना मैं यही उम्मीद कर रहा था कि जल्दी से जल्दी हम स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाएं, लेंचस्टाइन पहुंच जाएं, जर्मनी पहुंच जाएं, क्योंकि मुझे था कि मौसम अच्छा हो जाएगा, ठंड हो जाएगी। लेकिन भाई आज मैंने भी आते हुए ना रास्ते में यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे टेम्परेचर लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में था उस टाइम में, 39 डिग्रीज़। ओ भाई साहब इतनी गर्मी, मतलब ओके इंडिया के मुकाबले ये ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन पर फिर भी यूरोप के हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्मी है। 39 में तो यहाँ लोग पागल हो जाते हैं, कमले हो जाते हैं कि भाई गर्मी हाय तौबा हाय तौबा। तो अभी शाम के 7 बजे का टाइम हो रहा है, 7:30 हो गए हैं, और अभी देखो कैसे धूप खिली हुई है, लेकिन अभी धूप इतनी ज़्यादा चुभ नहीं रही। तो मैंने भी शाम का टाइम इसलिए चुना क्योंकि 2 घंटे में मैं आपको ये बढ़िया देश दिखा दूँगा, और मैं गर्मी से भी बच जाऊँगा। ये देखो ये मेरी पार्किंग है, और इसके इधर ही ना मैं यहाँ से ऊपर चढ़ के आ गया, और ये एक नदी बह रही है, ठीक है। ये नदी के साथ साथ ये रोड भी चल रही है। ये पैदल वालों के लिए है, और साइकिल वालों के लिए है, बाइक वालों के लिए है। और ये नदी है बॉर्डर बिटवीन लेंचस्टाइन एंड स्विट्ज़रलैंड। तो नदी के उस साइड पे आप जो भी चीज़ें देख पा रहे हो, ये सब स्विट्ज़रलैंड ही है। पर देख तो क्या ही पा रहे हो, मतलब सेम ही है, कोई घर वर तो दिख नहीं रहे हैं, पर ऐसी ही एक सड़क जा रही है, ठीक है, और ऊपर और पहाड़ है, ठीक है। तो ये सारा बॉर्डर होगा। नदी में फ़्लो काफ़ी ज़्यादा है, पर यहाँ पे ना ऐसा कुछ बॉर्डर चेक वगैरह आपको मिलेगा नहीं। अभी मैं आपको ये एक ब्रिज दिख रहा है, ये देखो ये लकड़ी का जो आपको ये ब्रिज दिख रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है यार ये ब्रिज। इसी ब्रिज पे लेके जा रहा हूँ। ये ब्रिज एक बहुत ही हिस्टोरिक बॉर्डर है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच का। ये देखो लेंचस्टाइन में गौ माता कैसे चल रही हैं, इनके गले में घंटियाँ बंधी हुई हैं, सबके गले में नहीं है, किसी किसी के गले में, और टन टन की आवाज़ आ रही है। ये इनकी लाइफ है यहाँ पे, इनका ये एरिया है। ये देखो यहाँ से लेके ये वहाँ तक एरिया है इसका, इस खेत का पूरा, और ये यहाँ पे दिन भर चढ़ती रहती हैं।
ये देश लिechtenstein दुनिया के उन चुनिंदा देशों में आता है जिनके पास अपनी कोई मिलिट्री नहीं है। जी हाँ, ना ही कोई आर्मी, ना ही एयरफोर्स, ना ही नेवी तो यहाँ पे वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि समुद्र आसपास है ही नहीं है। तो इस कंट्री के पास जो इनकी पुलिस है, जो इनकी सिटी पुलिस है, वही इनका आर्मी का काम करती है, क्योंकि इस कंट्री को कभी कोई दिक्कत होती नहीं है। इस कंट्री के एक साइड पे है स्विट्ज़रलैंड, एक साइड पे है ऑस्ट्रिया। साथ ही ये देश दुनिया का सिर्फ दूसरा ऐसा देश है, इसके अलावा एक और देश है जो कि कहलाते हैं डबली लैंडलॉक्ड। तो लैंडलॉक कंट्री वो होती है जिसके पास समुद्र का एक्सेस ना हो किसी भी साइड से, जैसे कि नेपाल भी एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन नेपाल एक डबली लैंडलॉक कंट्री नहीं है। डबली लैंडलॉक कंट्री वो होती है जिसको समुद्र तक जाने के लिए एटलीस्ट 2 बॉर्डर क्रॉस करने पड़े, 2 कंट्रीज़ क्रॉस करनी पड़े। तो इस कंट्री के लोगों को अगर समुद्र तक जाना है, इनको 2 और कंट्री क्रॉस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही समुद्र तक पहुंचेंगे। और इसके अलावा एक और कंट्री है जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान, वहाँ भी मैं घूमने गया हुआ हूँ। वो कंट्री भी डबली लैंडलॉक है। सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ ये 2 कंट्रीज़ ही हैं जो कि हैं डबली लैंडलॉक कंट्री। तो मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ इस पुल के पास। इस पुल का नाम है आल्ते रेन ब्रूके और इसको बनाया गया था साल 1901 में। ये कनेक्ट करता है लिechtenstein के वडूज टाउन को, और वहाँ पे एक स्विट्ज़रलैंड का टाउन है, उन दोनों के बीच में ये एक बॉर्डर का काम करता है। साथ ही में ये पूरे इस एरिया का इकलौता ऐसा ब्रिज है जो कि अभी भी फंक्शनल है और वुडन ब्रिज है। तो यहाँ पे एक गोल चक्कर है और गोल चक्कर के बिल्कुल बगल में ये ब्रिज की शुरुआत है, एंट्री है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ये मार्किंग्स भी बनी हुई हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ की कुछ सिटीज़ का नाम, देखो वडूज का नाम भी लिखा हुआ है, और भी एक लिखा हुआ है फेल्दकिर्च। जो ये सिटी का नाम लिखा हुआ है ना, ये है ऑस्ट्रिया की एक सिटी। तो यहाँ से ऑस्ट्रिया भी अगर आपने जाना हो ना, तो ये पूरी कंट्री आप क्रॉस कर लोगे, उसके बाद ऑस्ट्रिया की आप सिटी में भी पहुँच जाओगे सिर्फ 19 किलोमीटर में। तो देख सकते हो आप कितनी छोटी ये कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ मार्किंग्स बनी हुई हैं। ये सब कुछ बाइक्स वालों के लिए है, हर किसी के आगे देखो बाइक का निशान बना हुआ है, साइकिल का। तो साइकिल वालों के लिए बहुत सारे यहाँ पे रूट बने होते हैं, देख ही सकते हो। ये वाला भी पूरा साइकिल का रूट है और इनको यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। बाकी ब्रिज आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया, देखो ऐसे विंटेज ब्रिज बना हुआ है। इसके अंदर आप देखो कितना प्यारा इन्होंने ये लकड़ी का काम अभी तक बचा के रखा हुआ है। साइड में देखो ये बल्लियाँ लगा रखी हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये देखो ये बल्लियाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ लंटर वगैरह डलता है ना, तो उसमें बल्लियाँ लगाते हैं। तो चारों तरफ ये बल्ली लगा रखी है, बल्ले हो गया। और यहाँ पे ऐसे इन्होंने कुछ बोर्ड्स भी लगा रखे हैं जिसमें इन्होंने पूरा दिखाया हुआ है कि इसकी अच्छा रिनोवेशन वगैरह हुई है, रिनोवेशन इसकी टाइम टू टाइम हुई है, तो वो कैसे हुई है उसके बारे में बता रखा है। यहाँ पे पुराना भी बता रखा है कि पहले ब्रिज कैसे होता था। पहले ये देखो बैलगाड़ी भी यूज़ की जाती थी, तो ऐसा नहीं है कि हमारे देशों में ही होती है, यहाँ के देशों में भी बैलगाड़ी को यूज़ किया जाता था। अब ये देश इतना ज़्यादा तरक्की कर गए कि भाई इनको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, अब यहाँ फैंसी कार्स चलती हैं। बाकी इस ब्रिज के ऊपर गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती हैं, और इस ब्रिज के ऊपर सिर्फ या पैदल आ सकते हो या फिर अपनी बाइक यानी बाइसिकल लेके आप आ सकते हो। इवन मोटरसाइकिल भी इसके ऊपर अलाउड नहीं है। ये देखो ये वडूज और लिechtenstein की साइड होगी, और इससे मैं हल्का सा ही चला हूँ। और यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ सेंटर पॉइंट आ गया, क्योंकि उस कोने पे है स्विट्ज़रलैंड, और यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने प्यारा सा बोर्ड लगा रखा है और लिखा हुआ है लिechtenstein और स्वाइच। तो स्विट्ज़रलैंड को स्वाइच बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, और लिechtenstein को लिechtenstein ही बोला जाता है। और इनका या फ्लैग भी देख सकते हो, इनका फ्लैग कुछ ऐसा होता है, एक अफ्रीकन कंट्री है उसके जैसा है, लेकिन इसमें क्राउन ऐड कर दिया था, ठीक है, क्राउन का डिफरेंस है। और स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग मैंने आपको पहले भी दिखाया है, एक प्लस का साइन होता है वाइट कलर का रेड बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है और इसके इधर भी इन्होंने लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने अपने नाम के आगे अपना अपना नाम वगैरह लिख दिया कैसे जैसे इंडिया में लिख देते हैं ना, पूजा लव्स दिस, वैसा भी लिखा हुआ है। बाकी लोग स्टिकर भी लगा देते हैं। अभी ज़रा मैं चल के जाने वाला हूँ, ज़रा आपको एक बार स्विट्ज़रलैंड में दोबारा लेके चलते हैं। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा जिसमें मैंने स्विट्ज़रलैंड का शहर और स्विट्ज़रलैंड के गांव, स्विट्ज़रलैंड की सड़कें भी दिखाई थी, तो आपको मैं फिर से स्विट्ज़रलैंड दिखा देता हूँ।
यहाँ से पर मैं 1-2 मिनट के लिए हल्का सा दिखा पाऊँगा, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है, आपको लेंचस्टाइन दिखाना है। अब पूरा स्विट्ज़रलैंड देखने के लिए मेरा इससे पिछले वाला व्लॉग भी देख सकते हो। तो जी देख सकते हो सेकंडों के हिसाब से मैं पहुँच गया हूँ, ये आ गया हमारा स्विट्ज़रलैंड। ये देखो कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे। ओके, नाम का थोड़ा फ़र्क हो जाएगा। यहाँ पे भी इस टाइप का बोर्ड लगा हुआ है जिस पे निशान लगे हुए हैं, मार्किंग लगी हुई हैं। बाकी कुछ एक बेचारा भी बैठा हुआ है यहाँ पे, बेचारा उदास लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई उदास है। और बाकी उस साइड पे अगर आप देखोगे तो ये फिर से लेंचस्टाइन। बाकी गाड़ियों के लिए बाकायदा यहाँ पे एक और ब्रिज बना हुआ है, गाड़ियों के लिए, ट्रक्स के लिए, जिस पे से काफ़ी गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं लेंचस्टाइन से स्विट्ज़रलैंड के बीच में। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी, इस पूरे बॉर्डर पे भी कोई पुलिस की चेकिंग, कोई चेक पोस्ट, कोई कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये देश दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ से उधर जाने की कोशिश करेगा, उधर से इधर जाने की कोशिश करेगा। बाकी इस ब्रिज की ये देखो आप कैसे इन्होंने बना रखा है, इसका यहाँ पे भी सारा लकड़ी का ही काम हो रखा है। ओके, साइड में लोहे की बल्लियाँ लगा रखी हैं क्योंकि लकड़ी तो गल जाएगी, और नीचे शायद थोड़ा बहुत पत्थर का काम भी कर रखा है, अदरवाइज़ लकड़ी तो यहाँ पे गल ही जाएगी। ये देखो ये यहाँ का बस डिपो है जहाँ पे अभी सारी बसेस चार्ज हो रही हैं। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस ही यूज़ की जाती हैं पूरी कंट्री में, और गिनी चुनी बसेस ही हैं। तो सारी अभी बसेस यहाँ पे देखो मोस्टली चार्जिंग पे लगी हुई हैं। बाकी अब ये देश ना बहुत ही छोटा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 6 स्मॉलेस्ट स्टेट है। तो ये देखो यहाँ पे जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये सारे पहाड़ तो इसी की देश के ही हैं, लेंचस्टाइन के ही हैं। मतलब एक ही मेन पहाड़ है ये बड़ा, बाकी ये रिज लाइन है, और इसके इधर ये नदी बह रही है, और नदी के उधर स्विट्ज़रलैंड। और इस पहाड़ी के पीछे, पहाड़ी का जो उस पीछे की साइड का एरिया है ना, वो सारा एरिया ऑस्ट्रिया का आ जाता है। तो देख सकते हो आप, ये बिल्कुल टाइनी सी स्ट्रिप है, मतलब 1-2 किलोमीटर का ही रास्ता है जो यहाँ से जो चौड़ाई है इस देश की इतनी ही है। बाकी उसके बाद लंबाई में फिर भी ये देश है लगभग 20-25 किलोमीटर आपको लंबाई में ये देश मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे सड़क की साइड में ही गैया हैं, बहुत सारी गौ माता हैं, आराम से चर रही हैं, बढ़िया घास मिली हुई है इनको हरी भरी। मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड भी गैया के गौशाला में ही लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखो गैया कितना प्यार से बढ़ गया, इनके गले में देखो, कईयों के गले में घंटियाँ लगी हुई हैं। आजकल गर्मी का मौसम है, थोड़ी मक्खियाँ परेशान कर रही हैं गैया को। बाकी फिर भी यहाँ पे गैया अच्छी लाइफ जीती हैं, इनका प्रॉपर घर होता है, शेल्टर होता है जिसके अंदर रहती हैं। गाड़ी देखो यार, गाड़ी के पीछे इतना बड़ा ट्रेलर बांधा हुआ है और भगा रखा है भाई। यहाँ देखोगे ये एक गैराज है, मैंने आपको स्विट्ज़रलैंड का भी गैराज दिखाया था। गैराज मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ ठीक होती हैं, पुरानी गाड़ियाँ बेची भी जाती हैं, रीसेल वाला। ये स्कोडा का शोरूम बना हुआ है यहाँ पे, चंद लोगों के लिए स्कोडा का शोरूम भी बना रखा है यहाँ पे। बाकी ये देखो ये गैराज है, फाल्कन्स गैराज, कितना साफ़ सुथरा कांच का बना रखा है। बाकी आप यहाँ की गाड़ियों की नंबर प्लेट देखोगे तो यहाँ पे ऐसे काले रंग की नंबर प्लेट होती हैं। इसके बगल वाली स्विट्ज़रलैंड की गाड़ी है, और जितनी ये काली नंबर प्लेट दिखेगी आपको, देखो FL करके जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये सारी लेंचस्टाइन की गाड़ियाँ हैं। बाकी एक बेहद अमीर देश है ये लेंचस्टाइन, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड अमीर है ना सेम वैसे ही लेंचस्टाइन भी बहुत अमीर कंट्री है। यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, आई थिंक एस्टिमेटेड अराउंड 36,000 के आसपास लोग हैं इस पूरे देश में। इतने तो मेरे सोसाइटी में रहते हैं फरीदाबाद में। ये देखो इस वदूस शहर में किसी चीज़ की दुकान है, लेकिन कितनी ही डिफरेंट लग रही है ये दुकान। इस दुकान में काफ़ी पुरानी चीज़ों को इस टाइप से ना टांग दिया है दीवार के ऊपर, और दीवारें सारी इसकी लकड़ी की बनी हुई हैं। और घर भी देखो बहुत प्यारा है। इस दुकान का नाम है लेगे द रॉफ, और ये देखो काफ़ी बड़ा है। इसके इस बिल्डिंग, वाइट बिल्डिंग के पीछे भी ये फैला हुआ है। कि यूरोप में ना काफ़ी देशों में लोग इस टाइप के ट्रेलर्स भी यूज़ करते हैं। ये वाला जो ट्रेलर है ना स्पेसिफ़िकली ये जानवरों के लिए होता है, घोड़ों के लिए यूज़ करते हैं, घोड़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि आप घोड़े को किसी भी ट्रेली में बांध के ले जाओ, उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए, और ये घोड़ों के लिए या फिर मतलब गाय के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही में लेंचस्टाइन इकलौता ऐसा देश है जो कि रोमन एम्पायर का ही रेमनेंट है, मतलब उसका ही अवशेष है। तभी यहाँ पे आज के टाइम में भी राजा महाराजा का ही राज चलता है। यहाँ पे वैसे कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं होती, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं। और यहाँ के जो प्रिंस हैं वो यहीं वदूज़ में रहते हैं। उनकी कासल है जो कि वैसे मतलब टूरिस्ट के लिए, पब्लिक के लिए बंद रहती है, सिर्फ साल में एक ही बार खुलती है। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये उनकी कासल है, लेकिन साल में सिर्फ एक ही बार खुलती है ये। और वो उस दिन यहाँ का जो नेशनल डे होता है
यहाँ का नेशनल डे इंडिया के इंडिपेंडेंस डे वाले दिन होता है, यानी 15 अगस्त को यहाँ का नेशनल डे होता है। और उस दिन को यहाँ के सभी जो सिटीजन्स हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, जिनके पास पासपोर्ट है लिंचेस्टाइन का, वो प्रिंस के घर जाते हैं और फिर प्रिंस उनको बढ़िया बियर और वाइन की पार्टी और खाना वाना और प्रॉपर उनको प्रिंस से मिलने का भी मौका मिलता है। लिंचेस्टाइन देश की चलती फिरती सड़क है और किसी ने यहाँ पे भाई लुंगटा हमारे तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क वाले फ्लैग्स लगा रखे हैं, बड़ा सही लगा। हालांकि घर बंद पड़ा हुआ है। आई थिंक मे बी योगा स्कूल हो सकता है, योगा सेंटर हो सकता है, क्योंकि आजकल हमारी भारतीय योगा के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, तो लिंचेस्टाइन कैसे पीछे रह सकता है। बाकी आप ये देख सकते हो यहाँ का ये एक चर्च बना हुआ है और इसके ऊपर जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये है भाई यहाँ के प्रिंस का घर। यहाँ की सिटी बस है, ये देखो ये जा रही है बढ़िया करके। और इसके इधर ये जो चर्च है यार, चर्च का मुझे आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी ऐसे मिडीवल स्टाइल के जैसे चर्च होते हैं ना, वैसा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, प्यारा लग रहा है यार। देखना कितना सही है। हर थोड़ी देर में इसमें ऐसे घंटियाँ बजती रहती हैं। और इसके बिल्कुल इधर ही आके ये सिटी सेंटर आ जाता है। अब मैं आपको यहाँ का सिटी सेंटर घुमाता हूँ लिंचेस्टाइन देश का। देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये देख सकते हो लिंचेस्टाइन में किसी का घर है। घर के अंदर देखो कैसे इन्होंने घास काट रखी है और ये घर का इनका गार्डन है और गार्डन के अंदर कैसे बढ़िया इन्होंने पेड़ पौधे लगा के फूल वगैरह लगा रखे हैं, गमले वगैरह देखो कितने। और घर का आर्किटेक्चर देखो, ये है लिंचेस्टाइन देश के कैपिटल वदूज़ में यहाँ के लोकल घर। और देखो घर के बाहर कुछ लिखा हुआ है ओनासिस ग्रुप। यहाँ पे कुछ ऐसी फ़नी गाड़ियाँ भी चलती हैं। ये देखो ये किस टाइप की गाड़ी है। यहाँ पे इसमें सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है आई थिंक, या मैक्सिमम स्क्वीज़ करके दबा के 2 बंदे आप इसमें बिठा सकते हो। पर ये देखो यार, इस छोटे से देश में ट्रैफिक जाम भी लगता है। 36,000 लोगों की पॉपुलेशन वाले इस देश में आज आपको मैं ट्रैफिक जैम भी लगा हुआ दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये कुछ 2 टावर से भी लगे हुए हैं कांच के, और इनके अंदर कितने अलग अलग कलर्स आ रहे हैं। आई डोंट नो ये कलर्स कैसे आ रहे हैं इसके अंदर, पर बहुत ही सही लग रहा है। और जितना मैं इसके आसपास घूम रहा हूँ, ये कलर्स भी चेंज होते जा रहे हैं। देखो ज़रा इसके नीचे कुछ लाइट्स लगी हुई हैं जो जल रही हैं, जिसकी वजह से, बाकी ये कांच भी कुछ ऐसा है। ऊपर से सूरज की रोशनी भी पड़ रही है, तो जिसकी वजह से ये और ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका भाई सोल रोवर। यहाँ देख सकते हो कि ये भी बिल्डिंग है, काफ़ी हिस्टोरिक पुरानी सी बिल्डिंग लग रही है। काफ़ी इसमें रोमन लुक मुझे आ रही है। इसके यहाँ पे देखो ये झंडा भी लगा हुआ है, ये है भाई यहाँ का झंडा। अभी हवा नहीं चल रही तो बेचारा मुरझाया हुआ है। और बाकी ये पूरा यहाँ का देखो, ये सिटी सेंटर का एरिया है। अभी की तरफ काफ़ी खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि छोटी सी कंट्री है, बहुत ही कम इसमें टूरिस्ट आते हैं। काफ़ी अजीब बिल्डिंग्स हैं। अब ये वाली बिल्डिंग ही देख लो, यहाँ पे भी इन्होंने अपना फ्लैग लगा रखा है। और ये कैसी एक पिरामिड काइंड ऑफ एल्पाइन शेप की बिल्डिंग बना रखी है। हालांकि काफ़ी ऊंची ये बिल्डिंग है। ये आपको इसमें छोटी लग रही हो, लेकिन इसके बगल वाली बिल्डिंग देखो 3 मंजिला बिल्डिंग है, 4 मंजिला, और उससे भी ये ऊंची बिल्डिंग है। तो भाई बहुत ही सही लग रही है। बाकी यहाँ पे ऐसे गलियाँ हैं, यहाँ पे भी झंडे लगाए जाते हैं आई थिंक, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे झंडे उतार रखे हैं। तो इस देश के प्रिंस है ना, उनका जो महल है, उनकी जो कासल है, उसकी कीमत आज के टाइम पे बताई जाती है 5 बिलियन यूरोज़, जो आई डोंट नो कितने अरबों खरबों रुपए होंगे अपने इंडिया की करेंसी में। और एक बार ना ऐसा हुआ था कि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाने थे, और उसके लिए कुछ लोग विरोध कर रहे थे, जो यहाँ के जो सिटीजन्स थे। तो यहाँ के जो प्रिंस हैं, उन्होंने धमकी दी, क्योंकि वो पूरा ओन करते हैं इस कंट्री को। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे देश को बिल गेट्स को बेच दूंगा अगर तुम लोग मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बदलना चाहता हूँ, तुम उसको नहीं मान रहे। तो आखिर में आके उन लोगों को मानना पड़ा। अदरवाइज़ उसने तो भाई धमकी, ये देश पूरा बेच डाला था बिल गेट्स को ही। सोच सकते हो कैसे कोई बंदा अपने पूरे देश को, एक बिल गेट्स को, दुनिया के सबसे अमीर आदमी को, जो किसी टाइम पे थे, अब तो नहीं है, उनको बेच सकता है। ये देखो यहाँ पे सेंटर के बीच में ही ना एक ऐसा एक काइंड ऑफ दरवाज़ा बना हुआ है। ये देखो इस टाइप का है, और इसमें से काफ़ी आवाज़ आ रही थी। तो मैं कहा ज़रा इसके अंदर जाके देखते हैं कि क्या है, आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो आवाज़ आ रही है कुछ यहाँ से। देखो यहाँ से एक पानी का इसमें वो लगा हुआ है, और ये पानी ऐसे ऊपर से जाता है कर करके, और यहाँ आके गिरता है, और यहाँ से फिर नीचे जाता है ऐसे करके, फिर से ऊपर चला जाता है। भाई ये क्या सिस्टम बना रखा है, समझ सी में नहीं आया यार। ये जो दरवाज़ा बना रखा है, दरवाज़े दौलत, इसका ये क्या सीन है, क्यों बनाया है?
पानी एक साइड से जा रहा है, दूसरी साइड से गिर रहा है। एनीवेज अच्छा लग रहा है। अच्छा, वैसे तो इस देश में कोई पासपोर्ट कंट्रोल वगैरह नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ना ये बना हुआ है लेंचस्टाइन सेंटर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें अगर आप डे टाइम में आओ तो आप अपने पासपोर्ट के ऊपर एक स्टैंप लगवा सकते हो। इस कंट्री की जो स्टैम्प्स होती है, मतलब यहाँ के लोग यहाँ पे अंदर बैठे होते हैं ऑफिसर, वो आपकी कंट्री पे स्टैंप मारते हैं। हालांकि वो स्टैंप ऐसी कोई वैलिड नहीं होती, ऑफिशियल स्टैंप नहीं होती, क्योंकि ऐसी कोई इस देश की कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी एक सुविनियर स्टैंप यहाँ पे आप फ्री में लगवा सकते हो। यहाँ के जो राजा हैं उनकी जो कासल है उसका यहाँ पे देखो एक मिनिएचर बनाया हुआ है। अब तो काफ़ी साफ़ सुथरी लगती है, यहाँ पे तो काफ़ी ये गंदी हो रखी है, पर देख सकते हो इस टाइप की है। बिल्कुल सिटी सेंटर के बीच में ही लगा रखी है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कासल वदूस। और बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट टच, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनको उंगली करने की आदत होती है ना। इस देश में ना काफ़ी सारी अपनी इनकी स्टैम्प्स होती हैं, तो इन्होंने यहाँ पे देखो पूरी सड़क के ऊपर काफ़ी जगह पे, जैसे कोई 1 2 3 यहाँ लगी हुई हैं। उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हो, ये भी इनकी एक स्टैम्प है 180। ऐसी यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने सड़क के ऊपर ही स्टैम्प लगा रखी हैं, शो कर रखी हैं। आप यहाँ भी देखोगे बहुत सारी इन्होंने कर रखी हैं। बाकी यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे एक ये लेंचस्टाइन सोविनियर बुटीक, एक ऑटो खड़ा कर रखा है 3 व्हीलर टाइप से, और ये एक सोविनियर की दुकान है। अभी के लिए क्लोज़ हो गई है। यहाँ पे बहुत ही खाली सिटी सेंटर है, मतलब एक देश की कैपिटल और उसका सिटी सेंटर इतना खाली मैंने तो आज तक देखा नहीं है। और मोस्टली सभी दुकानें और सब कुछ ही बंद हो गया, क्योंकि टाइम भी हो चुका है 7:30 8 बज चुके हैं। ये आई डोंट नो, TGI वर्ल्ड माइनिंग किस चीज़ की दुकान है समझ नहीं आ रहा। लेकिन स्टैम्प देख सकते हो, यहाँ पे भी देखो एक स्टैम्प है, यहाँ पे भी एक स्टैम्प है, 200 लिखा हुआ है और चिड़िया बनी हुई है इसके ऊपर। बहुत सारी स्टैम्प्स इन्होंने यहाँ पे लगा रखी हैं। बाकी देख सकते हो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स, अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स हैं। इस पर देखो, ये भी कैफ़े लग रहा है, कॉफ़ी शॉप है, और इसकी बिल्डिंग भी बहुत ही बड़ी बनी हुई है। और यहाँ पे देखो बाहर टेबल चेयर्स लगा के इन्होंने कर रखा है। कुछ ऐसा नज़ारा है। ये है लेंचस्टाइन की कैपिटल वदूस का सिटी सेंटर। यहाँ देखो सड़क के बीच में ऐसे छोटे छोटे पानी के भी इन्होंने झरने टाइप से बना रखे हैं। बाकी इसके इधर आपको मैं दिखाता हूँ, एक चीज़ इंटरेस्टिंग मुझे देखने को मिली। यहाँ पे देखो ये ऐसा कोई स्टैचू बनाया हुआ है जिसमें आई डोंट नो कोई औरत है या क्या है, उसको लिटा रखा है। तो इस देश में 28 जो दुनिया के नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कुछ स्कल्पचर्स बना रखे हैं, जिसको यहाँ के सिटी सेंटर के अराउंड अलग अलग जगह पे लगा रखा है। तो आई थिंक ये उनमें से एक है। तो बहुत ज़्यादा खर्चा किया हुआ है, क्योंकि नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा खर्चा डेफिनेटली हुआ होगा। लेकिन देश भी बहुत महंगा है। यहाँ के लोग ओलंपिक्स में भी बहुत ज़्यादा मेडल जीते हुए हैं। आई थिंक यहाँ के लोगों ने 10 यहाँ पे गोल्ड मेडल मिले हुए हैं प्रॉब्ली, या फिर ओलंपिक के मेडल मिले हुए हैं, जिसकी वजह से इस देश की जो पर कैपिटा जो लोग हैं उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेडल्स मिले हुए हैं। हर 3600 लोग के लिए एक गोल्ड मेडल है यहाँ पे। तो भाई देख सकते हो। और यहाँ के जितने भी गोल्ड मेडल लोगों ने जीते हैं वो स्कीइंग के लिए जीते हैं। स्कीइंग के जो एक्टिविटी होती है, वो बर्फ़ के ऊपर जो स्केटिंग करते हैं वो वाली एक्टिविटी होती है। और यहाँ पे क्योंकि पहाड़ हैं, बर्फ़ काफ़ी पड़ती है, तो लोग स्कीइंग करना काफ़ी जानते होते हैं। तो इस वजह से वो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें यहाँ पे हमेशा ये लोग मेडल जीत पाते हैं। देख सकते हो यहाँ के सेंटर में काफ़ी ज़्यादा ऐसे कैफ़ेज़ बने हुए हैं। इधर की साइड पे भी आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया कैफ़ेज़, ये देखो यहाँ काफ़ी पोश एरिया लग रहा है। देखो यहाँ पे काफ़ी रिच लोग, यहाँ के लोकल लोग और टूरिस्ट भी यहाँ पे मज़ा उठा रहे हैं। इसका नाम है द रेजिडेंस। और बाकी इसके इधर देखोगे तो काफ़ी इन्होंने बैठने की चेयर्स वगैरह भी बना रखी हैं टूरिस्ट के लिए, लोकल्स के लिए। पर इतने यहाँ पे लोग ही नहीं हैं। उन्हीं 28 स्टेचू में से एक स्टेचू यहाँ पे देखो, ये इसका भी बना रखा है, एक एस्ट्रोनॉट टाइप से बिठा रखा है। ये देखो बढ़िया करके सिल्वर का बना रखा है। ये देखो काफ़ी सही लग रहा है। इस साइड से काफ़ी शोर आ रहा है। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। आई डोंट नो, काफ़ी सारे फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। ज़रा देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। काफ़ी बियर भी चल रही है, पार्टी का माहौल है। इतने लोग तो मैंने पूरे देश में नहीं देखे जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अरे वाह, यहाँ पे कुछ पार्टी टाइप से चल रही है। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये देखो लेंचस्टाइन के लोग हैं, यहाँ पे टूरिस्ट भी हैं, और ये स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं। ये हैं भाई लेंचस्टाइन के अमीर लोग, स्विट्ज़रलैंड से प्रेरित ऐसा देश जिसके पास खुद तो कुछ नहीं लेकिन बहुत अमीर देश है। आजकल चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप,
तो ये वर्ल्ड कप की स्क्रीनिंग हो रही है यहाँ पे जो भी मैच होता है उसको दिखाया जाता है, लोग साथ में बैठ के देखते हैं। आई थिंक लिंचेस्टाइन की अपनी भी टीम है जो खेलती है, बट कभी जीती है नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं है। पर पूरे यूरोप के सभी देशों में फ़ुटबॉल को, स्पेशली फीफा को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, और रोनाल्डो वगैरह का कभी मैच हो तो बहुत ज़्यादा उसको देखा जाता है। बाकी हर प्लेयर को देखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि खाली रोनाल्डो को ही देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ इस वजह से है। अभी मेरे ख्याल से कुछ ब्रेक टाइम हुआ है, हाफ़ टाइम हुआ है, या फिर मैच शुरू होने वाला है, तभी करके बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स लगे हुए हैं, घोड़े वगैरह बना रखे हैं, कैसे अजीब से घोड़े वगैरह बना रखे हैं, ठीक है। और ये बिल्डिंग भी बहुत ही अच्छी लग रही है। इस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है राथहॉस, पर बहुत ही सही बिल्डिंग लग रही है, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादातर बिल्डिंग आप जो देख पा रहे हो वो सारी नए आर्किटेक्चर की हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसी हैं बिल्डिंग जो पुराने आर्किटेक्चर की हैं। तो पुराना आर्किटेक्चर देख के अच्छा लगता है, देश के बारे में और असलियत समझ आती है। नई बिल्डिंग तो अभी रिसेंटली ही बनी होंगी। कुछ लोग यहाँ पे मुझे पैराग्लाइडिंग करते हुए भी दिखे, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, या फिर वो मोटर ग्लाइडिंग कर रहे हैं। एक यहाँ पे है, एक मुझे यहाँ भी दिखाई दिए भाई साहब, ये देखो भाई आराम से उड़ रहे हैं। एक यहाँ पे ऊपर की साइड भी उड़ रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो अपना पैराशूट लेके निकले हुए हैं। बाकी देख सकते हो लिंचेस्टाइन देश के कैपिटल की गलियाँ, यहाँ के भाई घर, लोग कैसे घरों में रहते हैं। यहाँ पे घर हैं, ये देखो ये सारे घर हैं, ऐसे ऐसे घरों में यहाँ के लोग रहते हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं देश की मेन कैपिटल की गलियाँ हैं, कैपिटल की सड़कें हैं, कैपिटल के बाज़ार हैं। ये एक यहाँ का होटल है, इसका नाम है होटल एडलर। लेकिन बिल्डिंग देखो आप यार, मुझे बहुत डिफरेंट सी लगी, बहुत यूनिक सी लगी। देखो कितनी सही बिल्डिंग है। इसमें पक्का रुकने के लिए रूम काफ़ी महंगा होगा, अराउंड 20-25 हज़ार का तो होगा। पर देखो कैसे चौक के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, तो देखो चारों तरफ ऐसे बैरिकेडिंग टाइप से लगा रखी है। बीच में एक छोटी सी जेसीबी मशीन भी खड़ी कर रखी है। सड़कें देखो यार, सड़क के यहाँ से देखो कैसे ये पानी की छोटी सी नहर जा रही है, उसके बगल में वॉक करने की जगह है। कितना प्यारा लगता है यार, ऐसे साफ़ सुथरा देश हो, कैपिटल इतनी साफ़ सुथरी हो। यहाँ पानी पीने के लिए देखो ये लगा हुआ है, ऐसे ही बह रहा है पानी, यहाँ से आप पी सकते हो। और यहाँ का पानी भी बताते हैं कि स्विट्ज़रलैंड और इस एरिया का पानी बहुत ही बढ़िया होता है। इस साइड भी देख रहे हो, ये देखो नदी बह रही है, फूल लगे हुए हैं। नदी है क्या है, ये वाटर स्ट्रीम है छोटी सी, कि काफ़ी सही है यार, बहुत ही अच्छी कैपिटल लगी मुझे। ऐसे देखो प्यारा सा पिंक कलर का घर बना हुआ है। नीचे इसमें फिज़ियोथेरेपी का ऑफिस है, लिखा हुआ है फिज़ियोथेरेपी। ऊपर इधर रहने की जगह है। तो लोगों ने ऐसे छोटे छोटे क्यूट से बिज़नेस भी खोले हुए होते हैं। देखो इसके आगे भी एक दुकान बनी हुई है, लिखा हुआ है बेली त्रांचेन स्तूबे। आई डोंट नो किस चीज़ की दुकान है, पर हर्ट लगा रखा है। और बाहर काफ़ी ऐसे प्यारे फ्लावर पॉट वगैरह रखे हुए हैं। तो ये देख लो, ये ऐसे यहाँ के लोग रहते हैं, इनकी दिनचर्या भाई ऐसी है। और छोटे बिज़नेस करते हैं, कुछ एक घंटे काम करते हैं दिन में, और उसके बाद अपनी लाइफ को चिल जीते हैं बढ़िया करके। कहाँ मिलेगा ऐसा देश जहाँ पे एक तरफ है कैपिटल का सिटी सेंटर, और वहाँ से 2 मिनट की वॉक पे मात्र 400-500 मीटर पे आपको मिलेंगे खेत, जिनमें बढ़िया खेती हो रखी है। कितना प्यारा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। आपको रूरल और अर्बन दोनों चीज़ें एक ही साथ देखने को मिलेंगी। ये देश है लिंचेस्टाइन। बाकी अभी के लिए ना मैं वापस आ गया हूँ मेरी पार्किंग में, जहाँ पे मैंने गाड़ी लगा रखी थी। यहाँ पीछे मुझे पता लगा एक स्टेडियम है, और ये स्टेडियम की ही पार्किंग है। ये तो वैसे ही कैंपर वैन वाले यूज़ कर लेते हैं, पूरा यहाँ पे मजमा लगा के बैठे हुए हैं कैंपर वैन वाले। तो अभी मैं वापस आ गया हूँ। प्लान ये है कि अभी टाइम हो गया लगभग 8:30-9 हो गए। अभी मैं डिनर करके सो जाऊँगा। सुबह मैं यहाँ से निकलूँगा और यहाँ का एक थोड़ा सा और आपको दिखाऊंगा कंट्री साइड, यहाँ की सड़कें। हालांकि कंट्री ज़्यादा ये बड़ी नहीं है, छोटी सी कंट्री है, लेकिन जितना मेरे पे बल पड़ेगा मैं आपको और दिखा पाऊँ, मैं आपको कंट्री दिखाऊंगा। उसके बाद इसको हम एग्ज़िट कर लेंगे इस कंट्री को, और यहाँ से हम चले जाएंगे ऑस्ट्रिया में। फिर ऑस्ट्रिया से मैं जाऊँगा जर्मनी। दिखाता रहूँगा आपको आगे का सफ़र भी, आगे क्या क्या होने वाला है। तो बने रहो इस वीडियो में। अभी लिंचेस्टाइन ख़त्म नहीं हुआ मेरी जान। ओके, तो जी नई सुबह कंट्री है अभी के लिए लिंचेस्टाइन। अभी तक के वीडियो में मैंने आपको दिखाया ये कंट्री लिंचेस्टाइन, इसकी कैपिटल वादूज बहुत ही छोटी सी क्यूट सी कैपिटल थी, और इसका जो सिटी सेंटर था वो इतना खाली था कि जितना मैंने किसी भी कंट्री की कैपिटल का नहीं देखा। आई होप अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उसके बाद मैं पार्किंग में आके सो गया था, ठीक है। रात हो गई थी, खाना वाना खाया, सो गया। सुबह उठा
मैंने अपनी गाड़ी उस वाली पार्किंग से निकाल के एक और पार्किंग में लगा दी, क्योंकि वहाँ पे 7 बजे के बाद फिर वहाँ पे मुझे एग्ज़िट करना पड़ता है और एंटर करना पड़ता है और फिर उससे टिकट कटवानी पड़ती है। तो मैं कहा इस लफड़े में मुझे पड़ना ही नहीं है, क्योंकि वदूज़ कैपिटल में ऑलरेडी देख चुका था और मुझे निकलना ही था। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे आके एक और पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। यहाँ पे एक और पार्किंग है, इसमें अभी के लिए कोई और गाड़ी नहीं है, सिर्फ अकेली मेरी ही गाड़ी लगी हुई है। और यहाँ पे 3 घंटे के लिए फ्री में गाड़ी मैक्सिमम अलाउड है, ठीक है। वो भी यहाँ पे एक मीटर होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो मुझे गाड़ी के आगे लगाना पड़ता है। अगर मैं वो लगा देता हूँ तो मैं 3 घंटे तक यहाँ पे गाड़ी मुफ्त में खड़ी रख सकता हूँ। ये भी लिंचेस्टाइन में ही है। और ये देखो इसके यहाँ पे एक ये चर्च बना हुआ है, चर्च के बिल्कुल सामने ही ये पार्किंग बनी हुई है। पार्किंग के ऊपर ये निशान लगा हुआ है, जिस निशान का मतलब होता है, ये देखो लिखा हुआ है मैक्स 3 STD। तो मतलब STD मतलब आवर्स, सो मैक्सिमम 3 आवर्स। और साथ में एक निशान बना हुआ है कि इसके साथ आपको एक डिस्क लगानी पड़ेगी। अब ये डिस्क मैंने अपनी गाड़ी की यहाँ आगे फ्रंट में लगा दी है, क्योंकि वैसे पता कैसे लगेगा कि कोई कब आया। जब भी कोई पुलिस पकड़ने आई वो कहेगा मैं तो अभी आया हूँ तो इसके लिए हमारी गाड़ियों में इस टाइप की डिस्क होती है, ठीक है। इसके ऊपर मैं जैसे अभी 7 बजे का टाइम हुआ है, तो मैंने 7 बजे करके इसके ऊपर वहाँ ला के सेट कर दिया। अब अगर कोई भी आएगा तो वो देख सकता है कि ये गाड़ी 7 बजे ही आई थी। भाई करने को बंदे खेल सकते हैं, इसमें भी 8 बजे इसको 8 कर देंगे, 9 बजे 9 कर देंगे, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे यूरोप में करता नहीं है। बाकी जगह बहुत ही प्यारी है। और मेन है इसका भाई यहाँ का व्यू। ये देखो यहाँ पे मिलता है हमारे को लिंचेस्टाइन का बिल्कुल कंट्री साइड व्यू, देख सकते हो आप। यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी जा रही है, तो यहाँ पे ट्रेन भी चलती है। ये ट्रेन कनेक्ट करती है इसको भाई ऑस्ट्रिया से, ठीक है। तो ये इस साइड पे ऑस्ट्रिया है। यहाँ से अगर मैं 3-4 किलोमीटर और आगे जाऊँगा ना, अभी मैं जाऊँगा ऑस्ट्रिया ही जाऊँगा, यहाँ से 3-4 किलोमीटर और आगे जाते ही ऑस्ट्रिया शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ से पीछे जाऊँगा तो ये सारा स्विट्ज़रलैंड शुरू हो जाएगा, और लिंचेस्टाइन के जो छोटे गांव हैं, शहर है, ठीक है, वो सब शुरू हो जाएंगे। बाकी देख सकते हो ये भी एक टाउन ही है, एक टाउन के अंदर ही मैंने पार्किंग कर रखी है। और बाकी इधर की तरफ आप देख रहे हो ये सारे यहाँ के ये सारे लिंचेस्टाइन के ही खेत हैं। इसमें जो आपको वो जो पीछे घर दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये वाले जो भी घर दिख रहे हैं ना, ये भी सब लिंचेस्टाइन के ही गाँव हैं। मैं अभी मैप में देख रहा था 3-4 गाँव हैं यहाँ पे इकट्ठे, एक वहाँ पे ऐसे करके अलग अलग गांव बने हुए हैं। कुछ छोटी मोटी यहाँ पे फैक्ट्रीज़ भी बनी हुई हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे काम वगैरह करने की जगह होगी। लोग यहाँ पे लोकली भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। और जो इसके पीछे आपको पीछे ये बड़े पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये जो बड़ी पहाड़ी रेंज है, ये वाली स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ है। तो छोटे वाले लिंचेस्टाइन के पहाड़ हैं, बड़े वाले स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ हैं। तो इस जो छोटे वाली पहाड़ की रेंज है ना, इसके पीछे एक नदी बह रही है, जो कि मैंने अभी आपको इसी वीडियो में पहले दिखाई थी। वो नदी जो बॉर्डर बनाती है स्विट्ज़रलैंड और लिंचेस्टाइन का। बाकी अभी के लिए ना मैंने गाड़ी के सारे ऐसे दरवाजे शीशे खोल दिए हैं, क्योंकि कई थोड़ी गर्मी की वजह से कई बार मक्खियाँ भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये देखो पीछे से देख सकते हो, गाड़ी अभी पूरी हवा इसमें क्रॉसिंग हो रही है, तो बढ़िया फ्रेश एयर आ जाती है, तो उसके बाद गाड़ी में भी फ्रेश लगता है। अभी तो थोड़ी मैस हो रखी है, इसको मैं जाके ठीक करूँगा। इस साइड से भी मैंने इसके दरवाजे खोल दिए हैं। अब यहाँ पे ना जो ये पार्किंग वाली जगह है, यहाँ पे मैं बैठ के अभी अपना ब्रेकफास्ट तैयार करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो बैठने की जगह भी बनी हुई है, कि यहाँ पे आप अपना बैठ के भी अपना बढ़िया खा पी सकते हो। डस्टबिन्स भी लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ से बेटर नज़ारा तो मेरे को अपनी गाड़ी से ही नहीं आएगा। मैं गाड़ी में यहाँ पीछे बैठ जाऊँगा और बैठ के बढ़िया लिंचेस्टाइन का मज़ा लूँगा। अब ऐसा ही व्यू के साथ कोई बंदा होटल में रूम लेने जाए, लिंचेस्टाइन का कोई ऐसा व्यू मिल रहा हो, तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये आराम से खर्चेगा। लेकिन हमारे को यहाँ पे मुफ्त में मिलता है भाई, सब कुछ मुफ्त में। तो ये तरीका है, वैन लाइफ का तरीका है। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, अब आप देख ही रहे हो, गाड़ी में ब्रेक लाइट ऑन हो रखी है। मुझे टेंशन पड़ी हुई है कि गाड़ी की ब्रेक लगना कभी भी बंद हो सकती है, कभी कुछ दिक्कत आ जाती है। फ्यूल का भी काफ़ी खर्चा होता है, मेंटेनेंस का काफ़ी खर्चा होता है। गाड़ी की सर्विस कराओ, कभी ये ख़राब हो गया, कभी वो ख़राब हो गया, ठीक है। ऊपर इनिशियल सेटअप भी आते हैं। तो प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं, पर मैं कहूँगा कि प्रोज ज़्यादा होते हैं कैंपर वैन के, कैरावैन लाइफ के, स्पेशली यूरोप जैसे देश में, जहाँ पे एकोमोडेशन बहुत महंगा होता है, खाना बहुत ज़्यादा महंगा होता है। एकोमोडेशन के तो मुझे देने ही पड़ते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे खाना खाने जाता, अगर नाश्ता करने भी जाता, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये आराम से लग जाते हैं, बड़े प्यार से, ठीक है। तो वो सब चीज़ें बेनिफिट हो जाती हैं। बाकी आई होप अभी तक की ये वैन लाइफ की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। अब इस वीडियो को ख़त्म करके मैं निकल जाऊंगा यहाँ लिंचेस्टाइन से बाहर। मैं जाऊंगा अभी ऑस्ट्रिया में मेरा अभी कुछ खास रुकने का प्लान नहीं है, क्योंकि मेरे को आपको पता है कि मुझे जाना है डेनमार्क, और अगले 3 दिन बाद मेरी
मैंने डेनमार्क पहुंचना है, तो मैंने अब आगे बस बुक करा ली है जर्मनी से। जर्मनी का एक शहर है म्यूनिक से मैंने बस बुक करा ली है। म्यूनिक में मैं इस गाड़ी को छोड़ूंगा। तो आज मेरा प्लान वही है कि यहाँ से मैं ऑस्ट्रिया जाऊँगा। ऑस्ट्रिया यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे ऑस्ट्रिया है, वहाँ का एक शहर है, वो देखूँगा। अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैं वहाँ का आपके लिए वीडियो बना दूँगा, नहीं तो मैं अभी के लिए स्किप कर दूँगा वीडियो और मैं वहाँ चला जाऊँगा म्यूनिक। यहाँ से टोटल मुझे म्यूनिक जाने में 3 से 4 घंटे ही लगने वाले हैं और म्यूनिक में मैं अपनी गाड़ी छोड़ूँगा और वहाँ से फिर मैं बस लेके 2-3 दिन में चला जाऊँगा कोपेनहेगन, डेनमार्क। और वहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं, जैसे भी होगा आपको आने वाले वीडियोस में पता लग जाएगा। आई होप अभी तक के ये वीडियो और सारे वीडियोस जो अभी तक आए आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके बता दिया करो। काफ़ी टाइम से मैं मिसिंग था, तो चैनल से काफ़ी लोग आई थिंक अलग हो गए हैं, बट आई होप सब लोग वापस आ जाएंगे। कमेंट करके बताओ अगर आप काफ़ी टाइम बाद वापस आ रहे हो या फिर नए सब्सक्राइबर हो। ओके, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, राधे राधे।